अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी, नई तारीख का ऐलान। एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के साथ 4 से ज़ायद अफराद ना आएं, शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी का मशवरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबिल बढ़ रही है राहुल गांधी की मकबूलियत, मौज़ूए ज़ेर बहस। और हम अपनी मिट्टी के रिश्ते से यहाँ एकजा हुए हैं, नायब सफ़ीर हिंद मीथम जॉर्ज का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को खतियत दें ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया माह लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने व एहतजाज भी किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने की हिदायत दी। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ग्रुप 2 इम्तिहान 29 और 30 नवंबर को मुनक़िद होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया था, जो जारिया माह की 29 और 30 तारीख को होने वाले थे। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी थी कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को खतियत दें ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं, लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया माह लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने व एहतजाज भी किए जा रहे थे, जिसके पेश नज़र तारीख में तब्दीली की गई है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों से खचाखच भर रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ उन्हें छोड़ने आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सैकड़ों लोग बैरून ममालिक तालीम के लिए जाने वाले तलबा को अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। हुक्काम ने बताया कि टर्मिनल्स के करीब बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से कुछ मुसाफिर वक्त पर सवार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके पेश नज़र एयरपोर्ट हुक्काम ने कहा है कि सिर्फ 4 अफराद ही विदाई करने के लिए आने चाहिए। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया कि बैरून मुल्क जाने वालों के साथ खानदान के अफराद और दोस्तों की बड़ी तादाद को साथ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर को छोड़ने तकरीबन 10 से 15 लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल के साथ साथ पार्किंग के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा 15 अगस्त के पेश नज़र एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां हवाई अड्डे के अहाते में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए चौकसी से काम कर रही हैं। CISF खुसूसी पुलिस और रियासती पुलिस खुसूसी मायना कर रही हैं। रियासत तेलंगाना में बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज़िले विकाराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर ए चंद्रशेखर पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया। 5 मरतबा के रुकन असम्बली गुज़िश्ता चंद माह से पार्टी की सरगर्मियों से दूर थे और पार्टी क़यादत के रवैये से नाराज़ थे। उन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता माह मुनक़्क़िद शुदनी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में शिरकत के लिए उन्हें पास भी जारी न करने पर पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार किया था। चंद्रशेखर 1985 से मुसलसल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने पेद्दापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया, ताहम उन्हें शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके इस्तीफे के बाद ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के कायदीन के साथ बातचीत जारी है, ताहम फौरी तौर पर इस बात के मुस्तफ़ी लीडर की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है।
गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में तेलंगाना के स्टेशन घनपुर के करीब ये आग अचानक लगी। उस ट्रेन की जनरल बोगी में अचानक आग देखकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिरीन नीचे उतर गए। रेलवे ओहदेदारों ने आग बुझाई, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। हैदराबाद के हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल के ओएसडी हरिकृष्णा के खिलाफ लड़कियों ने जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया है। हरिकृष्णा की जानिब से लड़कियों को हिरासा करने के मामले का सख्त नोट लेते हुए उस ओहदेदार को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। स्कूल में लड़कियां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले की कोचिंग ले रही हैं। ताहम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि स्पोर्ट्स स्कूल के ओएसडी हरिकृष्णा कुछ अरसे से उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। उस शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया है। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्ज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन में जांच मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़कियों और ख़वातीन को हिरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने भारी मकदार में सोना जब्त कर लिया। कस्टम हुक्काम ने इंकशाफ किया कि उन्होंने 4 मुसाफिरों से 4.86 करोड़ रुपये मालियत का 8 किलो सोना जब्त किया है, जो मुख्तलिफ ममालिक से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। कस्टम हुक्काम ने बताया कि बैंकॉक से आने वाले एक शख्स से 2 किलो सोने के बिस्किट्स और उसी फ्लाइट से आने वाले दूसरे शख्स से 1.78 किलो सोने के बिस्किट्स जब्त किए गए। कस्टम्स के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर गांधी डोंथी ने बताया कि शारजाह से आने वाले मुसाफिर के पास से 2.17 किलो सोना और दुबई से आने वाले दूसरे मुसाफिर के पास से 2.05 किलो सोना जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि उन चारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में छोटी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत पेश आई। इस सिलसिले में मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 8 साल की बेटी है और वो मुकामी स्कूल में ज़ेरे तालीम है। लड़की की मां ने शिकायत में कहा कि इस दौरान उसके एक रिश्तेदार विजय कुमार साकिन लाल दरवाज़ा ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी 8 साल लड़की के साथ मुतअद्दिद बार जिनसी ज्यादती की। शिकायत में कहा गया है कि 10 अगस्त को जब लड़की अपने मां के पास आई तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि लाल दरवाजे में रहने वाले मुलजिम ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है। लड़की की मां ने फौरी तौर पर मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद में कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से मैकेनिक की मौत हो गई। ये वाकया शहर के इलाके वनस्थलीपुरम के एक शोरूम में पेश आया। उस मैकेनिक की शिनाख्त 36 साला जंगा रेड्डी के तौर पर की गई है, जो कार की मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम उसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मकबूलियत अवाम में मौज़ूए बहस बनी हुई है। जहां एक जानिब लोकसभा में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की रुकनीत की बहाली के बाद मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके जवाब में 2 घंटे 13 मिनट की तकरीर करते हुए कांग्रेस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। ये दोनों कायदीन हिंदुस्तानी सियासत में इंतहाई अहम है और दोनों की तकरीर अवाम में मौज़ूए बहस बनी हुई है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि साल 2024 के आम इंतखाबात से पहले दोनों की मकबूलियत में किस हद तक इजाफा हुआ है और आम लोग किसे सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस असना में कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शरेंते ने ट्विटर का डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी मकबूलियत के मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ रहे हैं। दावा किया गया है कि लोकसभा में राहुल गांधी और वज़ीर आज़म मोदी की तकरीरों में से आम लोगों ने राहुल गांधी की तकरीर को ज़्यादा सुना है। कांग्रेस तर्जुमान ने लिखा कि एक बात तो साफ है, लोग पीएम मोदी के जुमलों से थक चुके हैं और वो अवामी लीडर की मोहब्बत की बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने संसद टीवी के नाजरीन का डेटा शेयर किया और कहा कि राहुल गांधी को 3.5 लाख लोगों ने सुना, जबकि वज़ीर आज़म मोदी को 2.3 लाख लोगों ने सुना है।
सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में वजारत इस्लामी उमूर दावत वारशात के तहत इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आज आगाज़ हुआ, जो कि 2 रोज़ जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 85 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से उलमा और मशाइख की आमद का सिलसिला सनीचर से शुरू हुआ। अखबार 24 के मुताबिक शुरका का ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक की इस्लामी वजारतों के अलावा मकातिब फ़िक्र और दारुल अफ्ता के अलावा जामियात से है। हम एक ऐसे मुल्क से हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहज़ीब, सक़ाफ़त और ज़बानों का गहवारा है। हम उस सब के दरमियान जो तर्क मुश्तरक है वो हमारी मिट्टी है। हम आज उसी मिट्टी के रिश्ते से यहाँ एकजा हुए हैं। ये बात नायब सफ़ीर हिंद ए मीथम जॉर्ज ने कही। वो सिफारत खाना हिंद रियाद की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश के उन्वान पर मुनक़्क़िद शुदनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तकरीब का एहतमाम जिद्दोजहद आज़ादी के हीरोज़ की याद ताज़ा करने के लिए किया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी, नई तारीख का ऐलान। एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के साथ 4 से ज़ायद अफराद ना आएं, शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी का मशवरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबिल बढ़ रही है राहुल गांधी की मकबूलियत, मौज़ूए ज़ेर बहस। और हम अपनी मिट्टी के रिश्ते से यहाँ एकजा हुए हैं, नायब सफ़ीर हिंद मीथम जॉर्ज का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।